प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार आज हमारे मध्य में है और उसने अपने वायदे के अनुसार फिर एक बार हम सबों को इकट्ठा किया ताकि आज के वचनों का मनन हम आत्मा और सच्चाई में होकर कर सके, हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके और उससे फिर एक बार एक ताज़ा मन्ना आज हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बपतिस्मे के विषय में सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर लोगों की आत्मा से बात कर रहा है, उनको तैयार कर रहा है। और कई लोगों ने मुझे कहा है कि हमें बैप्टिज्म लेना है और उसकी विधि और वो सारी चीज़ें वो मुझे पूछ रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, बैप्टिज्म लेने के लिए वचनों को समझना, परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रभु के अनुग्रह में बने रहना धर्मी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। और मैं आप सबों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार वचनों के द्वारा पर प्रभु की उपस्थिति में बने हुए हैं और हर बार परमेश्वर आपको आशीषों से भर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उसी बपतिस्मे के विषय में अध्ययन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर एक बार नए विश्वास, नई आशा को भरा है ताकि हम उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हम उसके वचनों के द्वारा स्वर्ग का मन्ना उससे प्राप्त कर सके। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम फिर एक बार वचनों में जाए, क्यों ना प्रियो इस समय फिर एक बार अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचन, साम्स 18 एंड वर्सेस 16, 17 एंड 18 हम अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने पवित्र शास्त्र निकालकर हम सब एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचन। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसके 16, 17, 18 वचन। वचन कहता है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरे विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी भी हम परीक्षाओं में या तूफानों को देखकर हम डर जाते हैं और अंधकार की तराई में या गहरे जल में खींचे चले जाते हैं, जब शैतान हमें बरगला देता है, तो वचन अब कहता है अपने वायदे के अनुसार अगर आप परमेश्वर के विश्वास को थाम कर रखेंगे, तब परमेश्वर ऊपर से हाथ बढ़ाकर आपको थाम लेगा और किसी भी प्रकार की हानि आपके जीवन में आने न देगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, उसने जो मेरे बलवंत शत्रु थे, जो मुझसे घृणा करते थे, परमेश्वर ने उनसे मुझे और आपको बचाया है। हालेलुया। कई बार हमको हमारे शत्रु दिखते नहीं हैं, वो हमारे मुंह पर तो बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हम हमारी पीठ उनकी तरफ मुड़ जाती है तो वे हमारे विरोध में कार्य करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग इस समय आपके विरोध में खड़े हैं प्रियो, लेकिन वचन कहता है क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया और आपका शत्रु उसके बावजूद कितना भी बलवंत क्यों ना हो, परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार आपके जीवन को बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि जब कभी भी आपके जीवन पर विपत्ति आती है तो वचन कहता है, यहोवा मैं तेरा दृढ़ घर, तेरा शरण स्थान और तेरा आश्रय बनकर तेरे जीवन में खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। मुझे और आपको केवल एक ही काम करना है प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के हाथों को थाम कर खड़े रहना है। हालेलुया। और ये बहुत अधिक संभव है, यह असंभव नहीं है। आपको सिर्फ अपने हाथ को प्रभु के हाथों में सौंपना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी प्रार्थना और आराधना में अपने आप को बना कर रखना है। आमीन। बाकी सारी चिंताओं को आप छोड़ दो, क्योंकि यहोवा आपका आश्रय है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण रीति से हम समर्पित करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, जब जब हमने मांगा है तूने हमारी प्रार्थनाओं के और अपने कानों को लगाकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आज के सुंदर समय में फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को हम सब तुझे समर्पित करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढांपते हैं। परमेश्वर पिता, जो वचन तू हमें सिखाने जा रहा है उसके द्वारा तू हमसे बातचीत कर और हमारे मनों को दृढ़ और स्थिर कर। परमेश्वर पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ और प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, हमने कल देखा था वाटर बैप्टिज्म क्या है, या पानी का बपतिस्मा या डूब का बपतिस्मा, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर डूब कर ऊपर आने के उस बपतिस्मे को धर्मी को लेना क्यों ज़रूरी है, उसकी 5 बातें मैंने आपको बताई थी। जल्दी से मैं उसको आपको रिपीट करूंगा। नंबर 1, इट इज़ और ओबीडियंस, फेथ एंड लव टुवर्ड्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हमको बपतिस्मा इसलिए लेना है क्योंकि हमारा बपतिस्मा लेना हमारा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को, अपना उसके प्रति प्रेम को और उसके प्रति विश्वास या भरोसे को दर्शाता है। नंबर 2, water baptism is a symbol to identify with the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Amen. हमारा पानी का बपतिस्मा लेना हमारे यीशु मसीह के साथ गाड़े जाने, मारे जाने, गाड़े जाने और फिर एक बार जी उठने को दर्शाता है। हालेलुया, जिसके विषय में हम कल सीख चुके हैं। नंबर 3, वाटर बैप्टिज्म इज अ पब्लिक डेकोरेशन और डिक्लेरेशन ऑफ आवर प्रॉमिस नॉट टू कंटिन्यू वॉकिंग इन सिन। हमारा पानी का या डूब का बपतिस्मा इस बात का चिन्ह होता है कि हमने अपने पुराने पाप के जीवन से छुटकारा पा लिया है और नए जीवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। नंबर 4, वाटर बैप्टिज्म इज अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ पर्सनल टेस्टिमनी दैट वी आर पास्ड फ्रॉम द ओल्ड लाइफ ऑफ सिन टू द न्यू लाइफ दैट्स इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। प्रियो, वाटर बैप्टिज्म जो है वो हमारे इस पृथ्वी पर वैयक्तिक गवाही को दर्शाता है कि हमारा बपतिस्मा लेना हमें अपने पुराने पाप के जीवन से निकालकर यीशु मसीह के और एक नए जीवन की ओर लेकर बढ़ने का चिन्ह के रूप में किया जाता है। हालेलुया। एंड लास्ट, नंबर 5, वाटर बैप्टिज्म कनेक्ट्स अस टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर में डूब का बपतिस्मा लेना हमें मसीह की देह के साथ जोड़ देता है। ईमान। एक वचन हम पढ़ेंगे, हमने पहले भी कल भी पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 19 सेज, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब अगर आप ये वचन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े गंभीरता से पढ़ेंगे, तो ये आज्ञा स्वयं यीशु मसीह ने दी है, चेलों ने हमको नहीं सिखाई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। यह आज्ञा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला महान परमेश्वर यीशु नासरी स्वयं इस आज्ञा को देता है कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। प्रियो, दैट मीन्स baptism is as important as great commission. हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिए। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। बैप्टिज्म इज एज इम्पॉर्टेंट एज ग्रेट कमीशन, क्योंकि एक महान आज्ञा परमेश्वर ने दी है प्रियो। ईमान। और ये उस जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और पिता और पुत्र ऐसा लिखा हुआ, तो ये एक ही सेंटेंस है। हालेलुया। सो दिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज ग्रेट कमीशन। महान आज्ञा के जैसे ही हमको बपतिस्मा लेना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग हैं जो विश्वासी या मसीह तो है, लेकिन अब तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। और मेरा विश्वास है, मेरे इस बात से आप में से बहुत सारे लोग सहमत होंगे। मैं हम में ऐसे कई लोग हैं जो कई वर्षों से कलीसिया में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो मसीही भी है, लेकिन वो उन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। और जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था, तब कुछ बातें जो मेरे जहन में या मेरे मन में आई, वो मैं आपके साथ सेंत में बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप इन बातों को सुनने के बाद क्या सोचेंगे, बट मैं आपके सोचने के लिए या आपको आपके अनुसार प्रचार करने के लिए नहीं, परंतु मैं वचन के सत्य के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए स्थान पर बैठा हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में है, जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं क्योंकि कुछ कारण मैंने ऐसे पवित्र शास्त्र में देखे हैं। नंबर 1, जो आप लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। पहला कारण हो सकता है, दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैप्टिज्म। पहली बात है, लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं। इसका सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि वो बपतिस्मे के महत्व को नहीं जानते हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैप्टिज्म इन देयर लाइफ। आमेन।
उन्हें शायद बपतिस्मे के विषय में सही टीचिंग्स या सही शिक्षाएं नहीं दी गई है। हालेलुया। और ये वचन हम सब जानते हैं, होशे की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। इस वचन का ज्ञान होना बहुत 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 जरूरी है प्रियो, आमीन। और वचन का ज्ञान न होने की वजह से बपतिस्मे के विषय में सही ज्ञान न होने के विषय में सही शिक्षाओं को प्राप्त न करने के कारण लोग बपतिस्मा लेने से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। नंबर 2, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं लेते हैं because they are so very much involved in the church traditions that they forgot the commandment of the Lord. Hallelujah. कुछ लोगों के बपतिस्मा लेने का कारण ये न लेने का कारण ये है कि वो चर्च की रूढ़ियों में, कलीसिया की रूढ़ियों में और परंपराओं में, ट्रेडिशंस में इतना अपने आप को डाल देते हैं कि वो उसको फॉलो करते करते, उसके पीछे चलते चलते परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं। हालेलुया। ये अध्ययन मैंने किया है और मैंने बहुत सारा अध्ययन इसके ऊपर किया है। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, जो आप समझ सकते हैं। आमीन। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं, लेकिन ये वो साधारण बातें हैं जो शायद परमेश्वर के वचन के द्वारा, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा आज गला खराब है, परमेश्वर के वचन के द्वारा शायद आप इन बातों को परमेश्वर आपको समझा सके। आमीन। नंबर 1, पहली बात, लोग बपतिस्मा नहीं लेते बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैप्टिज्म। नंबर 2, लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं क्योंकि वो चर्च में और चर्च की राजनीति में और चर्च के डॉक्ट्राइन्स में इतने अंदर तक अपने आप को डाल चुके हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भूल गए हैं। हालेलुया। दिस मे बी द वन ऑफ द रीजन। बेसिकली जब मैं इस दूसरे पॉइंट पर चर्च के ट्रेडिशंस के ऊपर जब मैं मनन और अध्ययन कर रहा था, तो कुछ बातें हैं जो मैंने अध्ययन की और सीखी अलग अलग लोगों के द्वारा। सी बेसिकली infant baptism is not found in Bible. हालेलुया। इसमें कोई मैं वाद विवाद नहीं करना चाहता, इसमें मैं कोई डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता। इन्फेंट बैप्टिज्म के बारे में, छोटे से बच्चे के बपतिस्मा करने के बारे में या नवजात शिशु के बपतिस्मा करने के बारे में पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आपके पास ऐसा कोई वचन है या ऐसी कोई शिक्षाएं है तो ज़रूर आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, मैं उसको अध्ययन मनन करूंगा। हो सकता है कि मैंने अभी तक शायद वो भाग नहीं सीखा हो, पर जितना बाइबल का अध्ययन मैं करता हूँ या मैंने कर चुका हूँ, उसमें कहीं पे भी इन्फेंट बेबी के बारे में बैप्टिज्म के विषय में पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। नीदर इट स्पीक्स अबाउट द स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म। हालेलुया। छिड़काव के बपतिस्मे के विषय में भी पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। जब मैं इसका गहराई से अध्ययन कर रहा था तो आई फाउंड दैट इन 1311 है ना, 1311 की सदी में, 1311 में एट द काउंसिल ऑफ रेविना दे स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ स्प्रिंकलिंग, ऐसा इतिहास बताता है। रोमन कैथलिक डॉक्ट्राइन्स जो है, रोमन कैथलिक पंथ जो है, जो रोमन कैथलिक शिक्षाएं जो है, वो ऐसा बताती है, उनका इतिहास ऐसा बताता है कि 1311 की सदी में अभी हम लोग 2021 में चल रहे हैं, 2021 में चल रहे हैं, बट इन 1311 द काउंसिल ऑफ रेविना, जो लोग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जरूर इस रेफरेंस को लिख सकते हैं। इन 1311 सदी में काउंसिल ऑफ रेविना जो था, उन्होंने ये छिड़काव के बपतिस्मे की प्रैक्टिस को या डॉक्ट्राइन को इस पृथ्वी पर शुरू किया था, ऐसा इतिहास बताता है। आमीन। रोमन कैथलिक डॉक्ट्राइन्स के अनुसार बपतिस्मा इट इज नथिंग बट द रिचुअल ऑफ रीजनरेशन कहा जाता है उसे। हालेलुया। रोमन कैथलिक जो डॉक्ट्राइन्स है या जो शिक्षाएं है रोमी कैथलिक पंथ की, वो ये बताते हैं कि बपतिस्मा एक रिचुअल ऑफ रीजनरेशन होता है, या जिसे हिंदी में हम उत्थान का अनुष्ठान कहा जाता है। उत्थान का अनुष्ठान ये एक ऐसी प्रक्रिया है और जो आज भी रोमन कैथलिक पंथ में चलती है और उनके जो शिक्षा है या डॉक्ट्राइन्स है वो उनको सिखाती है। यह प्रक्रिया उस छोटे से बच्चे को पाप से छुटकारा दिलाने के विषय में बताती है। हालेलुया। प्रियो,
ये कहीं पर भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, बट क्योंकि कुछ पंथ है, कुछ अलग अलग डॉक्ट्राइन्स है, सबके अलग अलग मान्यता है, उसके अनुसार रोमन कैथलिक जो सबसे पहला पंथ है, उन्होंने इस कार्य को शुरू किया था 1311 में, जब काउंसिल ऑफ रेविना तैयार हुआ था, और उन्होंने एकमत होकर इस बात को तय किया था कि हम लोग स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर बैप्टिज्म के द्वारा लोगों का बपतिस्मा करेंगे। और उनकी ये मान्यता है कि जब हम एक नवजात शिशु का स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म करते हैं तो वो अपने सारे पापों से छुटकारा पा लेता है। आमीन। रोमन कैथलिक परंपराएं आज भी यही सिखाती है कि अगर उस छोटे से बालक का बपतिस्मा अगर बचपन में नहीं होता है तो क्या होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और ये जो मैंने अध्ययन लिया है ये एक ऐसे व्यक्ति से लिया है जो खुद एक रोमन कैथलिक परिवार में जन्मा है और आज अमेरिका में एक बहुत बड़ी सेवकाई को वो पासबान कर रहे हैं। उनको जब मैं अध्ययन कर रहा था, उनकी गवाहियों को, टेस्टिमनीज को मैं सुन रहा था, तो उनकी टेस्टिमनीज से मैंने इस बात को यहाँ पर लेकर आया हूँ, और वो अपना स्वयं का अनुभव आज यहाँ पर बताते हैं कि रोमन कैथलिक परंपराएं जो है वो आज भी यही सिखाती है स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म के बारे में, पानी के छिड़काव के बपतिज्म के बारे में, और उनमें उस डॉक्ट्राइन में और उन शिक्षाओं में या परंपराओं में ये सिखाया जाता है कि अगर आप बचपन में नवजात शिशु का स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म नहीं करेंगे, पानी का छिड़काव अगर आप नहीं करेंगे, तो अगर उसकी बचपन में मृत्यु हो जाती है तो वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जिसे लिम्बो ऑफ इनोसेंस कहते हैं। LIMBO, लिम्बो ऑफ इनोसेंस, जिसको हिंदी में मैंने जब मैंने अध्ययन किया तो नरक के द्वार पर वो बच्चा अपने आगे के संपूर्ण मृत्यु के बाद के अनंत जीवन को व्यतीत करता है, ऐसा रोमन कैथलिक परंपराएं मानती है। अगर उसे बचपन में उस नवजात शिशु के ऊपर पानी के छिड़काव का बपतिस्मा अगर आप नहीं करेंगे तो रोमन कैथलिक लोगों की ये मान्यता है, उनके ये डॉक्ट्राइन्स है कि वो बच्चा अगर बचपन में गलती से मर जाता है तो वो बच्चा आपको सीधा मृत्यु के बाद उस नरक के द्वार पर पाया जाता है, जो वहां कई हजारों वर्षों तक वहीं पर बना रहता है। ऐसी उनकी मान्यता है। आमीन। प्रियो, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं और ये नम्र विनंती करना चाहता हूं दैट द थिंग्स which are not in the Bible, then we should not build a doctrine on it. हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको इस बात को बताकर उत्साहित करना चाहता हूँ या आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो बातें पवित्र शास्त्र में लिखी ही नहीं है उसके ऊपर अपने सिद्धांतों को कभी भी तैयार नहीं करना। हालेलुया। अगर ये बातें कहीं पवित्र शास्त्र में लिखी है तो आप मुझे ज़रूर दिखा सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर अध्ययन करूँगा। लेकिन जो बातें पवित्र शास्त्र पर में नहीं है, जिन बातों का आधार पवित्र शास्त्र नहीं होता है, वो सिद्धांत हमेशा आपको पाप की ओर लेकर जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। मैं किसी पंथ के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं। ये मेरा अध्ययन है, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे लिए मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा गया वचन कहता है कि ना तो इस पवित्र शास्त्र में कुछ अधिक जोड़कर लोगों तक पहुंचाना, ना तो इससे कुछ कम करके लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सिद्धांत आप अध्ययन करते हैं, जिन भी डॉक्ट्राइन्स का, जिन भी बुक्स को, जिन भी किताबों को, जिन भी सरमन्स का आप अध्ययन करते हैं, अगर वो वचन पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाते हैं तो वो सिद्धांत आपको नरक के द्वार की ओर लेकर जाएंगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। हम उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगे, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे, पर अगर आपके सिद्धांत, आपकी पढ़ाई, आपका अध्ययन पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है तो आपको वो पाप के मार्ग पर लेकर जा रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जो कुछ भी मैं आपको सिखाता हूं इसको आप वचनों के साथ जरूर मिलान करना। अगर ये बातें वचन से मेल नहीं खाती है तो मेरी कही हुई बात को आप छोड़ देना प्रियो। हालेलुया। मैं कोई बहुत बुद्धिवान या ज्ञानवान नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियां होती है, मुझसे भी गलत शिक्षाएं आप तक पहुंच सकती है, लेकिन जो बातें मेरी पवित्र शास्त्र से मेल खाती है उन्हीं बातों को स्वीकार करें, दूसरी बातों को आप ग्रहण बिल्कुल मत करिएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो,
मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। लोग बपतिस्मा नहीं लेते बिकॉज फर्स्ट थिंग दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैप्टिज्म। उनको पवित्र शास्त्र का बपतिस्मा का महत्व ही नहीं मालूम है। और मैंने आपको बताया मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती है। हालेलुया। और नंबर 2, बहुत से ऐसे विश्वासी है जो बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि उन्होंने अपने आप को कलीसिया की राजनीति में, कलीसिया के परंपराओं में, रूढ़ियों में, पॉलिटिक्स में इतना पीछे चले गए हैं वो लोग। उनको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर ये पोस्ट पा लिए, हम ट्रेजरर बन गए, हम सेक्रेटरी बन गए, हम प्रेसिडेंट बन गए, तो हमने बहुत कुछ कर लिया। पर अगर वो सारी बातें वचन के विरोध में आपके जीवन में आ रही है तो वो आपको खातरी से मृत्यु की ओर ही लेकर जा रही है। हालेलुया। मैं बहुत दृढ़ता और बड़े सामर्थ्य के साथ बिना किसी को डरे इस बात को आपको आज प्रोक्लेम कर रहा हूँ। हालेलुया। उसमें से बाहर निकलिए। मैं ये नहीं कहता क्योंकि वो कलीसिया चलानी है तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट होना जरूरी है, सारी चीज़ें बहुत अधिक ज़रूरी है। पर अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है और आप चर्च की परंपरा और रूढ़ियों में फंसते चले जा रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर अनसुना कर रहे हैं तो खातरी से आप शैतान के द्वारा बरगलाए जा रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। नंबर 3, वन मोर रीजन people are not baptized is because they think they are Christians, but I want to tell you actually they are not Christians. Amen. They may be Christians, वो मसीही लोग हो सकते हैं पर वो विश्वासी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं अपने परिवार का पहला फल हूँ। तो मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जब लोग मुझे ह्यूमिलिएट करते हैं, जब लोग पूछते हैं हाँ कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं ब्रदर, आप कितने साल से आराधना की अगुवाई कर रहे हैं, कितने वर्षों से प्रचार कर रहे हैं। वो मानो पूछते तो बड़े नॉर्मल तरीके से है, बट वो बोलते ना टाउंटिंग किए जैसा वो मुझसे बात करते हैं कि अभी ये आया, ये हमको ज्ञान बांटेगा। हम लोग इतने वर्षों से वचन जानते हैं, मेरे डैडी यहाँ पर पास्टर रह चुके हैं, हम लोग इतने सालों से कलीसिया की देखभाल कर रहे हैं और ये आज का छोकरा आकर हमको वचन का ज्ञान बांट रहा है। ये लोग मसीही ज़रूर है प्रियो, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो मसीह घर में पैदा हुए हैं। हालेलुया। सो वो मसीही ज़रूर हो सकते हैं पर वो सच्चे विश्वासी नहीं हो सकते। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का बपतिस्मा न लेने का कारण ये भी है क्योंकि वो क्रिश्चियंस तो है, मसीह तो है, पर वो विश्वासी नहीं है। बिकॉज देयर इज नो मूविंग ऑफ द स्पिरिट इन देयर लाइफ। हालेलुया। वो विश्वासी इसलिए नहीं है क्योंकि विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, क्योंकि विश्वासी का जीवन ही परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, उसका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, पवित्र आत्मा स्वयं उसमें वास करता है। प्रियो, अगर आज आप सिर्फ मसीह है क्योंकि आप मसीहा के पीछे चल रहे हैं, तो आप अगर विश्वासी नहीं है, आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आपको फिर एक बार अपने आप के विषय में सोचना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ होली स्पिरिट इन देयर लाइफ। They are born and brought up in Christian families, but there is no movement of Holy Spirit in their life. They cannot be a Christians, or they cannot be a believers. Hallelujah. Amen. See, they would कई लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ कि ब्रदर आपका हाँ हुआ है ब्रदर, बचपन में ही हमारा बपतिस्मा हो गया था। फिर मैं जब उन्हें सुसमाचार का प्रचार करता हूँ तो वो रूढ़ी और परंपराओं में इतने फंसे हुए हैं कि उनके लिए डूब का बपतिस्मा लेना मानो पाप के नहीं होता है। ये सब हम नहीं मानते हैं ब्रदर, हम यीशु के पीछे चलते, पर हमारा पवित्र शास्त्र हमें ये सब नहीं सिखाता। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, आप और मैं जिस पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं वो एक ही पवित्र शास्त्र है। लिखने वाला एक ही परमेश्वर है, इस बात को ध्यान में रखिए। हालेलुया। सिर्फ पब्लिशर्स अलग हो सकते हैं बट राइटर एक ही है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप मसीही है लेकिन अगर आपका डूब का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सी यू if the movement of the Holy Spirit is not there in your life, that would convict you to fulfill the command of Christ. Amen. देखिए, पवित्र आत्मा ही है जो आपको बपतिस्मा लेने के लिए कायल करता है। हालेलुया।
कोई मनुष्य आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, पर मुझे पवित्र आत्मा ने खुद कायल किया। मुझे मेरे पासबान ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी बपतिस्मा लेने के लिए, मुझे मेरे परिवार के लोगों ने, मुझे मेरे दोस्तों ने, मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि तू यीशु मसीह में बपतिस्मा लेना ज़रूर। वो मुझे सिखाते थे, वो मुझे बोलते थे कि बपतिस्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इट्स अ पब्लिक डेकोरेशन ऑफ योर फेथ, लव एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स क्राइस्ट। बट मुझे कभी किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। एक समय आया मेरे जीवन में जब पवित्र आत्मा ने खुद मुझे उस बात के लिए कायल किया, और आज मैं अपने आप को बड़ा आशीषित मानता हूँ कि मैंने डूब का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। प्रियो, ये पवित्र आत्मा होता है जो आपको कायल करता है। अगर आप अब तक आपका डूब का बपतिस्मा नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का चलन नहीं है। इससे ऊपर और कोई भी दूसरी बात नहीं हो सकती है। आमीन। शायद आप में से कई लोगों को जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, उनको इस समय मेरी बात का बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत सटीक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, आपके बुरे लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे यीशु नासरी ने सत्य के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए चुना है, और वो कहता है कि अम्मी, जब तू लोगों को सत्य बताएगा तो ये मेरा तेरे मुख से निकला हुआ सत्य का वचन ही है जो उनके जीवनों को और बंधनों को आज़ाद कर देगा। हालेलुया। प्रियो, अगर आज भी आपने पानी का डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आज भी परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह दिया हुआ है। अनुग्रह से ही आपका उद्धार हुआ है, और क्योंकि आपका उद्धार हुआ है तो आपको डूब का बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसका स्वर्ग जाने से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। पर इस पृथ्वी पर जब आप डूब का बपतिस्मा लेते हैं तो बहुत सारे आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में एक्सेस को दे देता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु ने यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दैट्स इट। इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, और उसने बपतिस्मा करने की आज्ञा दी है। हालेलुया। चॉइस नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है कि तुम सारे संसार में जाकर सारे जातियों में मेरे सुसमाचार का प्रचार करना, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनकी इच्छा हो तो बपतिस्मा देना। ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। ये कमांडमेंट है, ये महान आज्ञा का एक भाग है कि आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना है, अर्थात आप लोगों को बपतिस्मा लेना है। आमीन। प्रियो, इफ यू आर अ बिलीवर देन बैप्टिज्म इज अ कमांड, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आप एक विश्वासी है तो आपके लिए पानी का बपतिस्मा परमेश्वर ने आज्ञा के रूप में आपको उस बात को करने के लिए कहा है। वो ऑप्शन या चॉइस नहीं दिया है। इच्छा होगी तो करना, नहीं होगी तो नहीं करना। हालेलुया। बैप्टिज्म इज अ फिजिकल पिक्चर ऑफ अ स्पिरिचुअल रियलिटी। आमीन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। बैप्टिज्म इज अ फिजिकल पिक्चर ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी। बपतिस्मा इस संसार में एक दिखाने वाली एक ऐसी बात है जिसका कनेक्शन सीधा आत्मिक संसार की सच्चाई से जोड़ा जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब यहाँ पर बपतिस्मा होता है, वचन कहता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के द्वारा हमें कितनी भेद की बातों को बता रहा है। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र शिक्षाओं के लिए, इस सुंदर और पवित्र उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं अपने लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अब तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है। परमेश्वर पिता, तू उनसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, तेरे सेवकों की वाणियों के द्वारा तू उनसे बातचीत कर राजा, ताकि इस संसार की सबसे बड़ी आशीष से ये लोग वंचित न रहने पाए। परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, तू इन्हें तैयार कर, इनके मनों को कायल कर प्रभु, इनके मांस और गुदे को छेद डाल राजा, ताकि ये अपने आप से तेरी आत्मा की आवाज़ को सुनकर पानी के डूब के बपतिस्मा के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर पिता, प्रभु इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर। परमेश्वर पिता, अब तक हमारे साथ बना रहा, वचनों के द्वारा हमें आशीष दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम एक बार फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।